जय श्री कृष्ण दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। चाहे आपकी ज़िंदगी में कितना भी बड़ा से बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आपको बस ये कुछ बातों का ध्यान रखना है और अवश्य ही यह दुख भी चला जाएगा। दुख को आप दो तरीके से देख सकते हैं। पहला यह, क्या आपकी ज़िंदगी में खुशी थी, क्या वह ठहरी, वह भी चली गई ना, तो फिर इस दुख से क्या डरना, इसे भी जाना है, बस थोड़ा वक्त लगेगा। और दूसरा यह बात है कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जब कोई घटना घटित होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, पर हम इसके पीछे ये नहीं देख पाते और वह बाद में जाकर हमें पता चलता है कि हाँ, यही होना जरूरी था, तभी अच्छा हुआ। चिंता से हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन चिंतन करने से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं कर सकते। चिंता और चिंतन में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। इन दोनों के बीच वही अंतर होता है जो एक आत्मविश्वास भरे स्वस्थ व्यक्ति और रोगी व्यक्ति के बीच में होता है। जितना समय हम किसी काम को करने में चिंता में लगाते हैं, यदि हम उतना ही समय उस काम को करने में लगाएं तो यकीन मानिए हर एक व्यक्ति के जीवन में चिंता जैसी कोई चीज रहेगी ही नहीं। व्यक्ति के जीवन में काम कभी भी अधिक नहीं होता, यह तो चिंता है जो उसे अधिक से अधिक बनाती जाती है। चिंता बिल्कुल शहद की मधुमक्खी की तरह होती है, जिसे चिंता हटाया नहीं जा सकता, लिपट जाती है। व्यक्ति को कभी भी भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके जीवन में कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जो हुआ है वह अच्छा हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, जो होगा और अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप करो, भविष्य का चिंता बिल्कुल मत करो। यही है कर्म और अभी वर्तमान है, इसलिए वर्तमान में खुश रहकर परिवर्तन की दुनिया में जीने की कोशिश करो। जैसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। क्षण भर में करोड़ों स्वामी बन जाते हैं और दूसरे क्षण में तुम दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया अपने मन से निकाल कर बाहर फेंक दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। अक्सर हम लोग चिंता में ही अपना जीवन खराब कर देते हैं, डुबा देते हैं कि जीना भूल जाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम जहाँ भी हैं इस समस्या का निवारण कर सकते हैं। हमारे अंदर बड़ी अजीब बीमारी होती है, यह जो हम लोगों के बारे में सोचने लगते हैं वही हम उन्हें मान लेते हैं सब कुछ और अच्छा जानने लगते हैं। अच्छे से नहीं जान पाते तो भी हम उनके धारण कर लेते हैं, उनके बारे में अच्छा सोचते हैं। किसी व्यक्ति को आपको जानना है तो उसके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा। और जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार जरूर लाना चाहिए कि परेशानी है, आज का है तो कल टल जाएगी, मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं होती। ये हम क्यों सोचते हैं? सब सोचना चाहिए सब अच्छा होगा, जीवन का ये हिस्सा है। जीवन तो परेशानी आएगी ही और उसका समाधान भी होगा। इसको एक कहानी के माध्यम से मैं समझाती हूँ आपको। एक युवक अपनी जिंदगी में तमाम परेशानियों के लिए भगवान को हर दिन कोसता रहता था। उसे लगता था कि वही अकेले है इस दुनिया, सबसे दुखी व्यक्ति है, सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतों को भगवान से इस बात से बड़ी शिकायत रहती थी। उसे संसार के सारे दुख उसके हिस्से में दे दिए। वह सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता था और फिर भी कभी भगवान को दोषी देता था तो और कभी खुद को दोषी कहलाता था हमेशा। और क्या करे तो क्या करे, उसको समझ नहीं आता था। मुसीबतें खत्म ही नहीं होती थी, दूसरी आ जाती थी। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना किया, प्रभु मैं आपके सामने कहता हूँ कि मैं थक गया हूँ, अब और हिम्मत नहीं बची है मेरे अंदर। एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख को नहीं मिटा सकते हैं तो कम से कम इतना तो
कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दुख से मेरा दुख बदल दीजिए। जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो, हमेशा उसके लिए तो कम से कम कुछ महीने के लिए ही सही, थोड़े दिन के लिए ही सही, मुझे भी कुछ राहत मिल जाए। अब भगवान ने उस व्यक्ति की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से कागज पर लिखो और एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर टांग कर आ जाओ। वह व्यक्ति इतना हड़बड़ाकर नींद से जागा और उससे पहले बिल्कुल यकीन नहीं हुआ था कि ये सच है या झूठ। उन्होंने उस पर ये सब बातें कही, फिर सोचा कि अनजाने में ही हर्ज क्या है, कर देता हूँ, इससे कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के आदेश के अनुसार अपनी सारी अलग अलग कागज पर सारी परेशानियों को लिख डाली और कागज के एक ढेर बनाकर उसको ले गया और गठरी बनाकर उस गठरी को उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। वहां पर पहुंचते ही चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसी की तरह सभी लोग दुखी हैं, बड़े बड़े गठरी लिए आकर पहुंच गए। आखिर चक्कर में पड़ गया कि वह बाहर से आया था और अभी तो इन विचारों में ही खोया था। तभी एक आकाशवाणी हुई, उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर अलग अलग कोठी में टांगने को आदेश दिया गया। तब वह बेहिसाब कोठियों से पहले बनी थी। सभी ने अपनी अपनी गठरी टांग दी। आदेश के अनुसार प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर बाद दोबारा आकाशवाणी हुई और कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसा गठरी उठा जो उनके दुख को हल्का कर सके। इस तरीके से सभी लोग मार झगड़ा करने लगे। तब उसको पता चला कि हमारा दुख तो बहुत हल्का है, सबका गठरी बहुत भारी है। फिर उस व्यक्ति को वहां पर ये एहसास हुआ कि हमारा दुख तो सबसे हल्का है और सबका दुख तो सब बहुत भारी भारी है। इसलिए उसको ये ज्ञान हुआ कि हमारा दुख सबके दुख से बहुत कम है। इसलिए भगवान को हमें नहीं कोसना चाहिए और ना ही खुद को कोसना चाहिए, बल्कि उस पे अपने मन और तन धन से काम करना चाहिए। जो मिला है उसके बारे में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, कभी किसी को नहीं कोसना चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि किसी का भी दुख सबसे ज़्यादा दुख नहीं होता है, बल्कि अगर आप किसी को देखते हैं तो आप वहाँ जाइए जहाँ दुखों का भंडार है। जैसे हॉस्पिटल में जाइए, ऐसा लगता है कि सबका दुख तो बहुत कम है, मेरा दुख बहुत भारी है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।